हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर करते हैं आज हम लोग। ABCD हमने कल किया था, आज ई नंबर कर देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, नेम द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। व्यापार के लिए और कारखानों के लिए 16वीं सदी आप जानते हैं, जब अंग्रेज आ गए थे भारत में, कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका रूल आ चुका था। तो उस समय इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए कौन कौन से जो सेंटर थे वो प्रसिद्ध थे, महत्वपूर्ण थे। आंसर देखते हैं। मसूलीपट्टनम एंड सूरत आर द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। यानी कि जो मसूलीपट्टनम आप जानते हैं, एक बंदरगाह था कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में कहीं था, और सूरत जो कि गुजरात में था, वो इम्पोर्टेंट सेंटर थे व्यापार के और कारखानों के। ठीक है, तो फर्स्ट हुआ। सेकेंड देखते हैं, वेयर टेक्सटाइल फ्रॉम गुजरात वेयर एक्सपोर्टेड टू। गुजरात में टेक्सटाइल मीन्स मालूम होगा आपको, कपड़ा होता है। कपड़े के व्यवसाय को या ऑक्यूपेशन को हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो जो गुजरात में जो कपड़े बनते थे वो कहाँ पे एक्सपोर्ट होते थे। एक्सपोर्ट यानी भेजना। देखिए, दो होते हैं, एक होता है इम्पोर्ट यानी बाहर से कुछ हम सामान अपने लिए मंगा रहे हैं, और एक एक्सपोर्ट यानी हम अपने घर से यानी अपने देश से किसी दूसरे देश को हम कोई सामान भेज रहे हैं। तो जो टेक्सटाइल था गुजरात का जो बनता था वो कहाँ पे एक्सपोर्ट होता था। ऐसे देखिए, टेक्सटाइल फ्रॉम गुजरात वेयर एक्सपोर्टेड टू यूरोप। यूरोप में एक्सपोर्ट होते थे। आप लोग मालूम है, अंग्रेज यूरोपियन थे, फ्रेंच भी आए थे वो भी यूरोपियन थे, पुर्तगाली भी आए थे वो भी यूरोपियन थे। तो सभी जो है यहाँ पे टेक्सटाइल ले जाकर अपने देशों में बेचते थे। तो सेकेंड का हो जाएगा, टेक्सटाइल फ्रॉम गुजरात वेयर एक्सपोर्टेड टू यूरोप। आगे देखते हैं, वेयर इज हम्पी सिचुएटेड। हम्पी विजयनगर राजधानी थी। जो विजयनगर एम्पायर था, बहुत ही पावरफुल एम्पायर था विजयनगर। आपने नाम जरूर सुना होगा या हिस्ट्री में तो हमने पढ़ा ही था। जो विजयनगर वेयर इज हम्पी सिचुएटेड, जो हम्पी है आखिर वो कहाँ स्थित है। ऐसे देखिए, हम्पी सिचुएटेड। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। यहाँ पे 9 लिखा गया, लेकिन यहाँ पे इन होगा, ऑन होगा, ऑन ओ, तो 9 की जगह ओ लिख दीजिएगा। हम्पी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा इन कर्नाटका। यानी हम्पी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है था, जो कि कर्नाटक में है। और ये तुंगभद्रा नदी किस राज्य में बहती है? कर्नाटक में। यहाँ आप लोग सुधार जरूर लीजिएगा, ये ऑन होगा, ON सुधार ही लीजिएगा, 7th क्लास का बच्चों का पेन। हम्पी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा इन कर्नाटका। 4 नंबर देखते हैं, फॉर वाट दीज टाउन्स वेयर फेमस फॉर। किस चीज़ के लिए जो ये सूरत थे, मसूलीपट्टनम थे, ये किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? फेमस तो थे, बट किसके लिए? आंसर देखते हैं। जो सूरत था वो था फेमस टेक्सटाइल्स, कपड़ों के लिए, कपड़ों का व्यापार होता था वहाँ पे। डायमंड कटिंग, हीरे की कटाई होती थी, यानी उसे तराशा जाता था हीरो को। एंड पॉलिशिंग, और हीरो की पॉलिशिंग की जाती थी, उसे पॉलिश करके जो चमकाया जाता है वो होता था। तो हमने देखा सूरत किसके लिए प्रसिद्ध था? टेक्सटाइल, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग। अब देखते हैं मसूलीपट्टनम, ए पोर्ट टाउन। एक मसूलीपट्टनम किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि एक पोर्ट टाउन था। पोर्ट टाउन यानी बंदरगाह, यहाँ पे पानी वाले जहाज आके रुकते थे। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, और जो वैज्ञानिक औजार है यहाँ बनते थे। साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसके लिए ये दोनों जगह प्रसिद्ध है, तो आप ये भी लिख लेंगे।
5 नंबर, नेम फ्यू पिलग्रिमेज सेंटर्स। कुछ पिलग्रिमेज सेंटर्स के नाम बताना है। नाम तो हम बता देंगे, लेकिन पहले ये तो मालूम रहना चाहिए कि पिलग्रिमेज मीन्स होता क्या है। तो पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ स्थल, जहाँ लोग अपने धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए जाते हैं, उसे पिलग्रिमेज सेंटर कहते हैं। तो कुछ पिलग्रिमेज सेंटर्स का नाम लिखना था जहाँ लोग धार्मिक कार्यों के लिए जाते हैं। तो आंसर देखिए, अजमेर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार। अजमेर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार ETC आर फ्यू पिलग्रिमेज सेंटर। तो हमने 4 पिलग्रिमेज सेंटर का नाम लिख दिया। ऐसे तो भारत में और दुनिया में बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर हैं। तो हमने 4 का नाम लिखा, अजमेर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार ETC आर फ्यू पिलग्रिमेज सेंटर। और आप 2 का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर आप सुन रहे हैं ये बात, तो और ऐसे 2 शहरों का नाम बताइए जो पिलग्रिमेज सेंटर है। ठीक है, मैंने 4 लिखा है। अजमेर जानते हैं, केदारनाथ 4 धाम में से एक है, बद्रीनाथ ये भी 4 धाम में से एक है, हरिद्वार कौन नहीं जानता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर, लास्ट। विच टाउन इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। पूर्व का मैनचेस्टर किस शहरों का आते हैं? तो पहले ये जान देते हैं कि मैनचेस्टर होता क्या है। अब अगर इंग्लैंड में जाए, एक शहर है जिसका नाम है मैनचेस्टर, जहाँ पे कपड़े की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, जो कपड़ों की फैक्ट्रियों के लिए प्रसिद्ध है मैनचेस्टर। तो वही बोल रहा है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, यानी कहाँ पे कपड़े बनते हैं खूब। आंसर देखिए, सूरत इज नॉन एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। यानी सूरत को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहते हैं, क्योंकि सूरत में भी जाइएगा तो आपको कपड़े की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ मिलेगी देखने को। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर था जो 6 तक देता है। छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर थे इसके इस चैप्टर में। हम लोग नेक्स्ट में आगे करेंगे। थैंक यू।